जोधपुर दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट, समर्थकों ने की पायलट की अगवानी। भजनलाल सरकार पर सचिन पायलट का अब तक का सबसे तीखा हमला। कहा, भजनलाल सरकार में कई पावर सेंटर बन गए हैं, संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है। बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। जब सुबह ट्रेन से जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। समर्थकों की भारी भीड़ पहले से ही स्टेशन पर जाम हो गई थी और पायलट के पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पायलट आज खिजड़ली शहीदी मेले में भाग ले रहे हैं, जो कि राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके इस दौरे को लेकर समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने प्रदेश की भाजपा की भजनलाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सामान्यतः सरकार के गठन के 3 से 4 साल बाद आपस में खिंचाव सामने आता है, लेकिन यहाँ तो शुरुआत में ही सत्ता के अलग अलग केंद्र बन गए हैं। इसका नुकसान लोगों को हो रहा है। इतना ही नहीं, पायलट ने कहा कि सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर अपना प्रभाव नहीं रख पा रही। उन्होंने कहा कि आए दिन कानून व्यवस्था बिगड़ती है, मगर सरकार को इससे कोई वास्ता तक नहीं है। आज राजस्थान के हर जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन कानून का शिकंजा कसने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। पायलट ने कहा, दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस और सहयोगी दल भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनाए जाने के बाद पायलट ने कहा, हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बदलकर अपनी हार को स्वीकार किया है। इस वक्त जो माहौल हरियाणा में बन गया है, उसे लेकर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस को जीत दिलाएगी, जिससे फिर वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। टोक विधायक ने आगे कहा, जम्मू कश्मीर में हमारा गठबंधन है। पिछले कुछ वर्षों में कई राजनीतिक साजिशें रची गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस और सहयोगी दल वहां सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय गठबंधन लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने हरियाणा से भी कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट दी है। यह इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। इस मौके पर पायलट ने आरपीएससी भंग करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो राजस्थान लोकसभा आयोग को भंग किया जा सकता है। चुनाव से पहले तो वे बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन जब आरपीएससी भंग करने की बात आती है तो हर कोई किनारा कर रहा है। आरपीएससी से लोगों का अब विश्वास नहीं रहा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा में प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड।